हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। और मैं हूं चौबे सर। हम लोगों का क्लास 12th का चैप्टर चल रहा है एल्कोहल्स। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, जिसमें हम लोगों ने कॉमन नेम, कार्बिनॉल सिस्टम्स और IUPAC नेम को देखा एल्कोहल का। तो एल्कोहल में ही नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल। इन एल्कोहल तो जिस टाइप से हम लोगों ने देखा था आइसोमेरिज्म में हेलो एल्केन्स में, हेलो एरिन्स में, सेम उसी टाइप से यहाँ पर भी होता है। आप लोगों ने देखा था कि हेलो एल्केन्स में कौन कौन सा आइसोमेरिज्म था, चैन था, पोजीशन था, ठीक है। तो चैन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म यहाँ पर भी मिलता है। मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि जो आइसोमेरिज्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप पढ़ेंगे चैन आइसोमेरिज्म, जो आप पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, वही आपको एल्कोहल में मिलेगा, वही हेलो एल्केन में मिलेगा, वही आपको ईथर में मिलेगा, फिनॉल में मिलता है, ठीक है। फिनॉल में शायद नहीं मिलता, तो एल्डिहाइड में मिलेगा, कीटोन में मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा तो सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं आइसोमेरिज्म में इन एल्कोहल्स में पहला टॉपिक हमारे पास होता है चैन आइसोमेरिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैन आइसोमेरिज्म को। पहले चैन आइसोमेरिज्म। अच्छा, तो चैन आइसोमेरिज्म का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो कार्बन की जो चैन होगी, जो चैन होती है कार्बन की, उस चैन में डिस्टर्बेंस होगा, उस चैन को आपको चेंज करना है। लेकिन जहां OH बैठा रहेगा वो वहीं का वहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, जैसे हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH2 और OH, ठीक है। तो ये हमारे पास है एल्कोहल, OH लगा तो एल्कोहल है। और इसमें आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, चैन आइसोमेरिज्म। तो ये इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि चैन आइसोमेरिज्म दिखाना है। ये जो आपको चैन दिख रही है कार्बन की, इस चैन को आपको थोड़ा चेंज करना है, तो हो जाएगा चैन आइसोमेरिज्म। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन चैन उनका डिफरेंट हो जाए, तो होता है चैन आइसोमेरिज्म। अब देखिए, इसको करने के लिए करना क्या है, आपको कहीं से एक CH2 को निकालना है और कहीं पर बैठा देना है, चाहे जहां आपकी इच्छा हो। सपोज कि CH2 को निकाल करके, चलो मैं कहां पर बैठा हूं, यहां पर बैठा देता हूं, ठीक है। इस CH2 को निकाल करके यहां पर बैठा देता हूं, तो हमारे पास होगा क्या, ये हो जाएगा CH3 का CH3। यहां से CH2 निकल गया तो यहां पर क्या बचेगा, CH2, और यहां पर क्या बचेगा, CH2, और यहां पर क्या बचेगा, OH। देखा आपने क्या किया, मैंने इस CH2 को निकाल के हमको यहां पर लगाना है, ठीक है। ऐसा कोई भी चेंज आप खुद के द्वारा कर सकते हो, या फिर इसको निकाल के आप यहां पर लगा दो, या फिर इसको निकाल के यहां पर लगा दो, ठीक है। तो इससे कोई समस्या होने वाली है नहीं। अच्छा, अब इस CH2 को यहां लगाना है ना, तो इस CH2 को मैंने यहां पर लगा दिया। जब यहां पर लगाएंगे तो बैलेंसी थोड़ा काउंट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कार्बन कहीं पर भी होगा केवल 4 बांड ही बनाएगा, लेकिन यहां पर 5 बांड और 3 बांड दिख रहा है। कैसे, ये देखिए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन है उतने बांड होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन मैंने 2 बांड हो गया, और एक बांड यहां पर कितना बांड हो गया, 3 बांड। तो गलत है, कार्बन का 4 होता है बैलेंसी। अगर यहां पर देखें तो 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड, और 3 2 5 बांड, ठीक है। यहां पर भी ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम, देखिए सिस्टम क्या है कि जहां पर आप कोई ग्रुप लगाएंगे वहां से एक H को निकाल लीजिएगा। चैन वाली की बात हो रही है, जहां पर लगाएंगे वहां से एक H निकाल लीजिएगा, और जिसको लगा रहे हैं उसी को एक H दे दो, या तो ऐसे समझ लो, या फिर बैलेंसी खुद के द्वारा काउंट करके आप कंप्लीट कर दीजिए। तो यहां पर ज्यादा हो रही है तो यहां पर से एक H निकाल लो, तो CH2 था तो CH बचा, और यहां एक H जोड़ दो, अब बचा CH3। ये कहानी आपको करना है, जहां लगाएंगे वहां से H निकाल करके दूसरे वाले के H दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म में जो है नॉमेनक्लेचर भी डिफरेंट हो जाता है। कैसे, आइए देख लेते हैं। जैसे यहां पर मैं नंबरिंग करूं तो इधर OH है, तो इधर नंबरिंग होगा 1 2 3 और यहां पर 4, ये नंबरिंग होगा ना, क्योंकि एक नंबर से क्या लगा है, OH लगा है, ठीक है। तो नंबरिंग यहां पर हो गई। अगर इसका हम नेम लिखे तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो N ब्यूटेन, और एक नंबर पर क्या लगा है, OH। तो OH का नेम क्या होता है, ऑल। तो हो गया 1 ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। अगर हम लोग इसका नाम लिखें तो इसका नाम क्या होगा, देखिए यहां से नंबरिंग होगी, क्योंकि इधर क्या लगा, OH 1 2 3। अब इसकी नंबरिंग नहीं होगी, क्योंकि चैन में नहीं मिला हमको, जो चैन में मिलता है उसी का नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो कितने कार्बन हो गए भैया, 3 कार्बन। लेकिन देखो 2 नंबर पर क्या लगा है, CH3, और CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल। तो हो जाएगा, पहले तो यही लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल हो गया। और इसके बाद कितने कार्बन चैन में, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, प्रोपेन। एक नंबर पर क्या लगा, OH, तो हो जाता है 1 ऑल, ठीक। तो ये होता है हमारे पास चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म में करना क्या है,
कोई भी एक एल्किल ग्रुप को CH2 को निकाल करके नीचे या ऊपर कहीं पर बैठा देना है और बैलेंसिंग को थोड़ा कंप्लीट कर देना है, तो वहाँ पर चैन में डिस्टर्बेंस हो जाता है, मतलब चैन जैसा था वैसा नहीं रह गया और इस कारण यहाँ पर होगा चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसी का उल्टा होता है, जहाँ पोजीशन में कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए और यहाँ पर पोजीशन में ही डिफरेंट होगा। चैन में पोजीशन में कोई डिफरेंट नहीं, देखिए वन ऑल यहाँ पर भी था, वन ऑल इधर भी था। अब जैसे नेक्स्ट मैंने लिया सेकेंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक, तो आइए समझते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगा। तो पोजीशन में याद रखिएगा OH ग्रुप का पोजीशन ही चेंज करना है। OH ग्रुप का जो पोजीशन रहेगा वो पोजीशन ही चेंज करना है। और पोजीशन आइसोमेरिज्म वही एल्कोहल देगा जिसमें मिनिमम 3 कार्बन हो, माने कम से कम 3 कार्बन होगा तभी हमारा OH ग्रुप जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करेगा। और चैन आइसोमेरिज्म के लिए 4 कार्बन, माने कम से कम चैन आइसोमेरिज्म के लिए 4 कार्बन होना चाहिए। अगर 4 कार्बन से कम होता है तो वहाँ चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। और अगर 3 कार्बन से कम है, जैसे मैं ये ले लूँ भैया, जैसे मैंने कहा ये CH3OH, क्या यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा? जी नहीं होगा, क्योंकि 1 कार्बन है। अगर मैं ले लिया CH3 CH2OH, क्या यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा? यहाँ पर भी नहीं होगा। अगर मैंने लिया इन दोनों जगहों पर पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा। अगर मैं लिया CH3 CH2 और यहाँ पर OH, तो यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कम से कम कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन। ठीक है, अब उसका रीजन क्या होता है, रीजन भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो OH ग्रुप का जो पोजीशन है 1 नंबर पर है तो 2 पे कर दो, 2 नंबर पर है 3 पे कर दो, 3 नंबर पर है 1 पे कर दो, माने उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए। किसका? केवल OH ग्रुप का पोजीशन जो है वो चेंज होना चाहिए। तो पोजीशन देखिए, अगर पहले यहाँ पर नंबरिंग करूँ तो इस साइड OH लगा, इस साइड नंबरिंग हुआ 1 2 3। ठीक है, 3 हो गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 ऑल। पोजीशन देखिएगा, ऑल माने OH का पोजीशन क्या है? 1 है, ये इसी पोजीशन को चेंज करना है। तो भैया इस कार्बन से OH जुड़ा है ना, अब हम OH को इस कार्बन जोड़ देते हैं, मतलब OH का ही पोजीशन चेंज करना है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH2 और CH2 से क्या लगा है? OH, और लास्ट में क्या बचा? CH2। बैलेंसिंग यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं है, तो क्या करना है? एक H यहाँ से निकाल के इसको दे देना है, मैंने आपको बताया था। अच्छा, जहाँ पर देखिए, अच्छा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, 3 इधर हो गया, 2 5 हो गया, और 2 और 1 3 हुआ। ठीक है, तो क्या करते हैं? एक H यहाँ से निकाल के इसको दे देते हैं। अब देख लीजिएगा, अब 3 1 4 और यहाँ पर 1 2 3 1 4 कंप्लीट है। ठीक, अच्छा अब देखते हैं क्या पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो नंबरिंग करके देखते हैं। नंबरिंग इधर से 1 2, इधर से करेंगे तो 1 2 सेम चाहे इधर से करो आप 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रोपेन। अब देखिए किस नंबर पर है OH? 2 नंबर पर, 2 ऑल। तो देखा अपने पोजीशन कैसे चेंज हुआ, यहाँ पर 1 ऑल और यहाँ पर 2 ऑल आ गया। तो ये हुआ पोजीशन आइसोमेरिज्म, माने अल्कोहल के पोजीशन में चेंज होना चाहिए। करना क्या आपको? OH ग्रुप जहां पर लगा है, जिस पोजीशन पर लगा उसके पोजीशन को चेंज कर दो। हाँ, उसके बाद आप IPSC नेम लिख करके या नंबरिंग करके उसके पोजीशन को चेक भी कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका माइंड ज्यादा काम करता तो आप क्या करते? इस OH को हटा करके इस साइड लगा देते, लेकिन तब वहां पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब OH यहां पर आता, जब OH यहां पर आएगा तो नंबरिंग यहीं शुरू कर देंगे, फिर 1 2 3 हो जाता, फिर 1 नंबर पर ही हो जाता। ठीक है, तो आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए नंबरिंग करके उसके OH ग्रुप के पोजीशन को भी देखना है कि 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, पोजीशन चेंज होना चाहिए। जब पोजीशन चेंज रहेगा तभी होगा हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तीसरा टॉपिक फंक्शनल आइसोमेरिज्म। 4 आइसोमेरिज्म जो हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है एल्कोहल में होते हैं। ठीक, तो फंक्शनल मतलब आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है? जैसे फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल का कुछ चेंज हो जाए, कुछ और एल्कोहल का एल्कोहल ना रहे, वो कोई और ही ग्रुप हो जाए, तो उसे कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आइए समझते हैं।
अच्छा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कौन शो नहीं करता भैया? तो CH3OH शो नहीं करता। अभी आप समझ जाएंगे क्यों। बस एक एल्कोहल ऐसा जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, बाकी सभी के सभी एल्कोहल फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये 2 कार्बन वाला लेके मैं आपको पहले दिखाता हूँ, CH3 CH2OH। ठीक, करना क्या है? कुछ नहीं करना आपको, O को उठा करके, OH रहेगा ना एल्कोहल में, उस O को कार्बन कार्बन बीच में लगा दो। चलिए, CH3 का CH3 और O को लाके यहाँ पर लगा दीजिए, तो O का O हो गया और H इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3। अब ये क्या होगा भैया? R, और ये भी होता है R। अरे भाई CH3 CH2 क्या होता है? R होते हैं ना, तो हो गया ROR, ROR। और ROR क्या होता है? ईथर होता है। अब देखिए, ये था एल्कोहल, जब O को आपने कार्बन कार्बन बीच में रख दिया तो बन गया ईथर। मैं लिख देता हूं, ये क्या था? एल्कोहल, और ये क्या बन गया? ईथर। तो यहां पर पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। थोड़ा सा हमने चेंज किया तो एल्कोहल से क्या बन गया? ईथर बन गया। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जहां पर पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए। ठीक, और भी मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए, ये आपका शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर कार्बन कहां 2 ठे हैं, और जब भी O को रखना है कहां रखना है? कार्बन कार्बन बीच में रखना है, तभी ईथर बनेगा। तो एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? एल्कोहल शो करता है ईथर को, एल्कोहल से बनता है ईथर। चलिए थोड़ा सा कुछ और भी लेते हैं। जैसे मैंने लिया CH3 CH2 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 और यहां पर OH। ठीक, अब यहां पर देखा जाए कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। तो यहां पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म 2 बनेगा, माने ईथर ही रहेगा, वो तो बात सही है, लेकिन 2 टाइप से बन सकता है। कैसे कैसे आइए दिखाते हैं। मैंने आपको कंडीशन क्या बताया? ये एल्कोहल है, चलो मैं लिख देता हूं, OH ग्रुप लगा है तो एल्कोहल से। ठीक, अच्छा, करना क्या है? O को कार्बन कार्बन बीच में रखना है यार। तो जब O को तो यहां पर भी रख सकते हो कार्बन कार्बन बीच में, और यहां पर भी रख सकते हो, और यहां पर भी रख सकते हो। लेकिन जब आप O को यहां रखोगे तो लास्ट से एक जुड़ा है, यहां रखोगे तो लास्ट से एक जुड़ा रहेगा। माने ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन ये और ये डिफरेंट होगा। तो 2 जगहों पर हम रख सकते हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको कैसे। इसमें रखा CH3 CH2 CH2, यहां पर रखता हूं, और O, और यहां CH2, यहां से बचा H, तो क्या हो गया? CH3। ठीक, अच्छा, एक हो गया। दूसरा कहां पर रखते हैं? यहां पर रखते हैं। O को उठा के यहां पर रखते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? CH3 CH2 O CH2, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? CH3। अब दोनों के दोनों ईथर ही हैं, लेकिन दोनों के दोनों डिफरेंट ईथर है। ईथर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये है सिमेट्रिकल ईथर, ये है अनसिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि यहाँ पर दोनों एल्किल ग्रुप सेम सेम है दोनों साइड में, O के दोनों साइड में, इधर भी जो है वही इधर भी है, और इधर इधर क्या डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये दोनों ईथर ही हुआ। लेकिन जब यहाँ पर 4 कार्बन हम लेंगे तो एल्कोहल का 2 ठे फंक्शनल आइसोमेरिज्म बन सकता है हमारे पास। ईथर में बनेगा, ईथर ही बनेगा, लेकिन 2 बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हमारे पास लास्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एल्कोहल जो होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। आइए दिखाते हैं आपको। अगला है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था नेक्स्ट चैप्टर में, आपके पास हेलो एल्केन में था। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एल्कोहल भी शो करता है, लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास कायरल कार्बन होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन। वो क्या होता है ये दिखा देते हैं हम आपको। जैसे मैंने लिया ये CH3 C2H5 और यहाँ से H और यहाँ से OH, एल्कोहल है भाई, नो डाउट, OH लगा हुआ है। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अरे भाई कार्बन कहीं रहेगा, 4 ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन चारों बॉन्ड पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। देखो इधर कौन है? H है, इधर कौन है? OH है, इधर कौन है? C2H5 है, इधर कौन है? CH3 है। तो ऐसे कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट एटम लगे हों, उसे स्टार से दिखाते हैं। इसका नाम होता है कायरल कार्बन। क्या नाम होता है? कायरल कार्बन। और अगर कायरल कार्बन होगा, अगर कायरल कार्बन होगा तो वहां पर आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अगर कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अच्छा, अब मैं आपको पूरी कंडीशन बता दूं। यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, बस कायरल कार्बन होना चाहिए, बस हमको इतना ही पढ़ना है, इसमें डिटेल्स में नहीं जाना हमको। ठीक है,
तो कंडीशन अगर मैं आपको बता दूं तो 1 2 2 4 मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन। अगर हमारे पास 4 कार्बन होगा, 4 कार्बन, तब हमको क्या मिलेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा अल्कोहल में 4 कार्बन। ठीक है, और अगर कम से कम 4 ही कार्बन होगा तब जाकर के चैन आइसोमेरिज्म मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको ये भी दिखाया था कि 4 कार्बन से कम नहीं होना चाहिए चैन आइसोमेरिज्म के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास 3 कार्बन होगा, 3 कार्बन, तब हमको क्या मिल सकता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म मिल सकता है 3 कार्बन के लिए। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप के लिए मिनिमम 2 कार्बन। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अच्छा मैं लिख देता हूं, ये किसके लिए है भाई? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए है, ऑप्टिकल के लिए। और ये किसके लिए है? चैन के लिए। और ये किसके लिए है? 3 कार्बन फंक्शनल के लिए, पोजीशन के लिए, और फंक्शनल के लिए 2 कार्बन। ठीक, तो कुछ आउटलाइन जो मैंने आपको बताया कि 4 कार्बन चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए, क्योंकि 4 कार्बन नहीं मिलेगा तो कायरल कार्बन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्लियर है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर दिखाया भी गया है 4 कार्बन पर भी कायरल कार्बन होता है। ठीक है, और जब कायरल कार्बन नहीं होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो 4 कार्बन। और 4 कार्बन ही चाहिए किसके लिए? चैन आइसोमेरिज्म के लिए। अगर हमको चैन आइसोमेरिज्म दिखाना है, चैन में डिस्टर्बेंस करना है, तो 4 कार्बन मिनिमम होना चाहिए। 3 कार्बन पर चैन में डिस्टर्बेंस नहीं होता, वही हमको फिर से मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद फिर क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके लिए भी 3 कार्बन चाहिए कम से कम 3 कार्बन एल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि 2 कार्बन रहेगा तो फिर वही पोजीशन हमको मिल जाएगा, 1 1 ही मिलेगा। और जब 3 कार्बन होता है तो एक 1 मिलता है, वो एक 2 मिलता है, तो पोजीशन चेंज हुआ, तो वहां पर हो जाता है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और फंक्शनल के लिए 2 कार्बन। ठीक है, 1 कार्बन रहेगा तो हम O को कार्बन बीच में बैठा नहीं सकते, तो वहां पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो नहीं सकता। 2 कार्बन रहेगा तो O को उठा के लाएंगे, 2 कार्बन बीच में रख देंगे तो बन जाएगा ईथर। ठीक है, तो ये हुआ आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।